वेलकम बैक टू ये जिंदगी। अगर अभी भी आपने टीवी ऑन किया है तो बताना चाहूंगी कि हम बात कर रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से। और छुट्टियों के हवाले से जब बात करते हैं तो वो तमाम लोग जिनके घर में बच्चे होते हैं बेतहाशा रौनक होती है ऑन अ वेरी सीरियस नोट। लेकिन ऑफ कोर्स बच्चे जब होते हैं एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है उनकी, गर्मियां आसमान को छू रही हैं और हम सब परेशान होते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स दे वांट टू डू समथिंग। घर में कितना भाग दौड़ कर लेंगे, क्या कर लेंगे। और यूजुअली एक बहुत ही कॉमन सी बात सुनने में आती है घरों में, मामा मैं बोर हो रहा हूँ, मामा आई एम गेटिंग बोर्ड। अब इस बोरियत का हम क्या करें, क्योंकि हम माओं के पास तो ऑलरेडी इतना कुछ करने को होता है कि वी लाइक अरे टीवी देख लो, अरे जाओ गेम खेल लो। लेकिन कितना टीवी देखेगा तो बच्चा कितनी देर देखेगा, ये गेम खेलेगा तो कितनी देर खेलेगा। एट द एंड ऑफ द डे देयर नीड्स टू बी अ रूटीन, अदरवाइज उनको भी नहीं पता होता कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। ये मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, सच्ची बात है, प्रॉमिस। मुलाकात कर पाऊंगी आपको हमारे आज के दूसरे गेस्ट से। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। ये बच्चों के साथ, इन्होंने बच्चों के लिए, क्योंकि हम कहते हैं ना बच्चों के लिए कुछ नहीं है करने को, इन्होंने बाकायदा बच्चों के लिए एक रोबोटिक लैब बनाया है। और वहां सिर्फ स्कूल्स के, मेरा बच्चा तो स्कूल से भी जाता है, बाकी बच्चे भी नॉर्मली जिनके स्कूल्स वाले नहीं लेकर जाते कि इनरोल देमसेल्व्स, बच्चे जा सकते हैं, वो रोबोटिक्स सीख सकते हैं। अब बहुत लग रहा है शायद फैंसी वर्ड है रोबोटिक्स, और क्या होता है इस रोबोटिक्स में, और ये हम क्या किस दुनिया की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको इन्हीं के मुंह से सुनाना चाहती हूँ। लेट्स वेलकम अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी पड़ोसन भी हैं और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। सो लेट्स वेलकम, शी इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, द सीईओ ऑफ रोबोटिक लैब्स, सायरा यासीन। अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सायरा। नो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरी हम नाम है तो आप समझ सकते हैं सारी तारीफें, बड़ी अलग कनेक्शन है। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम आ गया है ऑफ द ईयर फॉर पेरेंट्स, और इसको अच्छी तरह से चैनलाइज करना, बच्चों को कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की तरफ डालने के लिए हमने बच्चों के लिए बहुत सारे कोर्सेज हम कर रहे हैं और पिछले 6 साल से कर रहे हैं। इस कोर्सेज के हवाले से तो आप बहुत अच्छी तरह समझाएंगे भी, लेकिन इन्हीं के कहते हैं द हार्ट ऑफ सोल ऑफ रोबोटिक्स लैब, एक ऐसे शख्स जिन्होंने सायरा के साथ मिल के रोबोटिक्स लैब को, हमारे सब एजुकेशनिस्ट मारिया मौजूद है। वी हैव द सीईओ ऑफ रोबोटिक्स लैब विद अस सायरा यासीन, एंड देन वी हैव द जीएम ऑफ रोबोटिक्स लैब विद अस जवाद कुरैशी। और आपके सामने अभी कुछ चीजें डिस्प्लेड हैं, हम आप लोगों को बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि जो रोबोटिक्स लैब है उसमें क्या कुछ हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। आप में से कौन वॉलंटियर करना चाहता है? Sarah, starting from you. Okay, I'll just take over the part of the courses that we are doing. In the summer camp में हम लोग ने robotics के courses किए हैं जो 2 एज ग्रुप के लिए होते हैं, जिसमें 4 साल की उम्र के बच्चे से स्टार्ट होकर 14 से 16 साल के बच्चे भी कर सकते हैं, बिकॉज इतने एडवांस लेवल है। You have different groups for kids of different age groups? Yes. Or what? Yes. तो 4 से लेके फॉर इंस्टेंस टिल ग्रेड 2 के जो बच्चे हैं वो एक यंगर लॉट है, 4 to 6, 4 to 7 का जो लॉट है, और उनके लिए किट्स अलग हैं, उनका जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वो सिंप्लीफाइड है। और फिर जिस तरह बड़े होते जाते हैं कम्प्लेक्सिटीज और चैलेंजेस और मुश्किल होते जाते हैं, वी हैव टू मेक इट चैलेंजिंग इनफ फॉर देम टू बी एंगेज्ड एंड इन्वॉल्व्ड। फिर वी हैव मेंटल अरिथमेटिक, माइंड मैथ का कोर्स है जो एबेकस पे होता है। एबेकस आपके सामने पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें हम बच्चों को कैलकुलेशन करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिखाते हैं जी। और बच्चे बहुत फास्ट स्पीड में करते हैं कि बहुत इम्प्रेसिव होता है और ये बहुत ही मजा तरीके से भी हो रहा होगा, राइट? कंपटीशन देयर, वी हैड अ कंपटीशन एंड इट वाज मार्वलस कि बच्चे तो एबेकस से ग्रेजुएट करके फिर मेंटल एबेकस पे आ जाते हैं, जिसमें आपके पास फिजिकल एबेकस हट जाता है और मेंटल एबेकस जो आपके ब्रेन में होता है, फिर बच्चे आपको काफी फनी लगते हैं कि वो हाथ से बीड्स ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। Yes, so we make them practice on the abacus so much that they don't need it, and then they can actually imagine. Then we train them to imagine the beads, move the beads. तमाम माएँ खास तौर पे जो समझती भी है ना कि मैथ्स दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है। वाई? बिकॉज वो आपकी और बहुत सारे जितनी फील्ड्स होती हैं, करियर पाथ्स होते हैं, उसमें मैथ्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल बन जाता है कहीं ना कहीं से। एम आई राइट मारिया? ट्रू, सच्ची बात है ना। और लॉजिकल थिंकिंग को बहुत ज्यादा बिल्कुल पॉलिश करता है। अच्छा तो मारिया, अभी आपके सामने जितना कुछ आप देख रही हैं, आप बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, बीइंग प्रिंसिपल, मुझे आप जरूर बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक कि बच्चों के लिए किस तरह नहीं बताया कि मैं डिफरेंट कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के हवाले से हो रहे हैं, और समझ में और किस तरीके से कोर्सेज हैं, तो आई वुड जस्ट पास देम टू मिस्टर जवाद जो हमारे
बहुत फेवरेट कैंप कोर्सेज हैं, बट बिफोर आई वी गो टू हिम आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू कि हम बहुत एक्साइटिंग चीज़ हमने 2 साल पहले स्टार्ट की बच्चों के लिए, इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप स्टार्ट की है, जिसमें बच्चों को हमने पूरे एक फ्लेवर दिया है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड क्या होती है, जिसमें यू नो दे आर सपोज टू सेंड इन देयर सीवीज, HR से उनको कॉल आएगी, वहां से बच्चों के लिए देयर विल बी 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज, दे विल गेट सिलेक्टेड, they get paid. Oh my God! So we are trying to replicate. 10-year-old, 11-year-old, 8 साल का अगर कोई बच्चा इस लेवल पे है जहाँ पे उसको इंटर्नशिप्स करवा सकते हैं, तो इमेजिन उस बच्चे की कितनी जबरदस्त एक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी वो पूरी ग्रूमिंग कितनी होगी with the real world. Instead of being the student, he is a teacher. You know, the student he has been throughout the year or for all those years. Now he's actually on the other side, teaching students. मेरा बेटा definitely apply करेगा, that's for sure. And अगर हमजा देख रहे हैं, हमजा, well, I have something amazing for you, something you really enjoy. You have a call with us. इसके बारे में मजीद भी अब मालूम और करेंगे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं? मिसेस उल्कार बात कर रही हूँ लाहौर से. जी जी, कैसे? बड़ा अच्छा शो है आपका, माशाल्लाह. थैंक यू सो मच. टॉपिक आपका बड़ा अच्छा है. आज से रिलेटेड ऑन टॉपिक में बात करना चाहूंगी. मैं पूछना चाहती हूँ कि लाहौर में भी इनकी कोई है रोबोटिक्स लैब लाहौर में है अवेलेबल? बिल्कुल अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन हम बहुत जल्द आपके पास जरूर आएंगे. लाहौर में बहुत जल्द आने वाले हैं. चलें, ठीक है. ठीक है, और आपको बहुत जल्द इनके बारे में पता चल जाएगा इनकी वेबसाइट से, इनके फेसबुक से. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. तो अच्छा जी, अब आप मजीद बताइए इंटर्नशिप प्रोग्राम हो गई. और गोइंग बैक टू द वेरी फेमस कैंप कोर्सेज, आई वुड लाइक जवाद, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू ऑन द फेमस कैंप कोर्सेज? ऑफ कोर्स, इंडीड. मैं आपको बताऊं कि इट्स आवर 6th year नाउ इन द मार्केट. तो वी हैव 21 स्कूल्स, 21 स्कूल्स को हम पढ़ा रहे हैं. रोबोटिक्स, माइंड मैथ, एंड्रॉयड गेम डेवलपमेंट, उसके अलावा साइंस वर्कशॉप्स जो आप स्कूल में, हम आपको याद होगा मेरे बचपन में, हम सबके बचपन में हम मैग्नेटिज्म, साउंड, लाइट ये सब पढ़ते थे, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं थी. इट वाज वेरी बुकिश. सो वी ट्राई टू मेक इट सो इंटरेस्टिंग कि बच्चे जो हैं अब वो हमारे साथ प्रैक्टिकल्स करते हैं. हमारे कुछ स्कूल्स के साथ इस तरह की पार्टनरशिप और अलायंसेस हैं. इससे मेरे बच्चे का स्कूल भी शामिल है, बाय द वे. ओके. तो उसमें ये बच्चे हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल जब करते हैं, उनको सिखाना इतना आसान हो जाता है. आप उनके लिए रिसर्च के डोर्स खोल देते हैं. बिल्कुल, वो उनको फिनोमेना पता चलता है. Think about he is already an engineer in making, because yes, my son is an engineer in the making. क्योंकि मैं भी इनको बता रही थी ब्रेक के दौरान भी कि हमजा आप लोगों की वजह से अपने तमाम खिलौनों को तोड़ के एक नई चीज क्रिएट करता है और बाकायदा उसको रिमोट से चला रहा होता है. जिस तरह आपके सामने अभी यहाँ पे लेगो से रोबोटिक स्नेक बना हुआ है, इसके बारे में सायरा was just telling me that a 10-year-old made it yesterday. Yes, only yesterday. So I'm just so proud of her for this, and you know, and a girl made it. A girl made it, right? That again हमारे यहाँ एक जहन में एक mindset, right? कि लड़कियों का इंटरेस्ट नहीं होता है. लड़कियाँ प्लीज बहुत इंजॉय करती हैं. कितनी लड़कियाँ आती हैं, कितनी लड़कियाँ बनाती हैं. So yes, I think it's a very amazing thing. जिस तरह अभी जवाब बता रहे थे कि आप उनको जब प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लेकर जाए, हैंड्स ऑन एक्टिविटी के बेसिस पे लॉजिक को समझा रहे होते हैं, तो वो ज्यादा एक तो रिटेन रहता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट लर्निंग थिंग्स बाय डेफिनेशन, लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट की याद कर लो, रोटा लर्न कर लो, यू नो. तो वो चीज रहता भी है. उसके बाद इट ओपन डोरवेज टू थिंक फर्दर. तो जवाब और मजीद बताएं इस हवाले से. अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो समर कैंप, हमारा एक सेशन तो 2 वीक्स का था इनिशियल. उस वक्त स्कूल्स की इतनी छुट्टियां बनी थी. मेजर कैंप हमारा 30th of May से स्टार्ट हो रहा है. दैट इज द कमिंग मंडे. राइट. तो उसमें हमारे पास तकरीबन सारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं. माइंड मैथ, रोबोटिक्स, एंड्रॉयड गेम डेवलपमेंट, साइंस वर्कशॉप्स. एक कोर्स है फोरेंसिक साइंस का जिसमें बच्चे इन्वेस्टिगेट करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, क्लूज को जमा करते हैं. मतलब हम उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन से लेके फिंगरप्रिंट एक्सट्रैक्शन से लेके उसके बाद हैंड राइटिंग रिकग्निशन, barcode decoding, we teach all these things to kids. Voice recognition as well. अच्छा जी, तो इसमें होता ये है कि you know we always trying our best to set their curiosities to rest.
हम कोशिश करते हुए जिनको तजस्सुस है, एक है ना बच्चे, इस साइंटिफिक एज है, टेक्नोलॉजी और मतलब आप ये देखें सेल फोन्स कहाँ ले गए हैं बच्चों को, दे नो ऑल दिस स्टफ, यू नो। तो हम कोशिश करते हैं उस पैशन को, उनकी उस एनर्जी को बड़े पॉजिटिव वे में चैनलाइज करके लर्निंग कराएं उनकी एक्टिव। तो हम इसी में हमारा समर कैंप जो है तकरीबन ये 2.5 महीने चलता है। अभी मई में शुरू होगा, माइंड मैथ 1 महीने का कोर्स है, बाकी रोबोटिक्स और सारे कोर्सेज लाइक एंड्रॉइड। सवाल पूछना चाहूंगी, अगर एक बच्चा एक कोर्स से ज्यादा करना चाहे तो वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एट द सेम टाइम रादर देन कि एक टाइम में 1 महीना खत्म हो फिर वो कुछ और करे। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको ऑफर भी बताऊंगा हमारे पास समर में क्या है। अच्छा जी, इंसान हर कोई अपनी अपनी पसंद की चीज उठा लेता है ना, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। जी, होता ये है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा सा 1 घंटे के लिए, थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बिजी हों, थोड़ा सा काफी ज्यादा लंबे के लिए। तो हमने उसी वजह से अपने जो स्केड्यूल है उसको इस तरह बनाया है कि सुबह बच्चे आते हैं 10 बजे, राइट। जिन्होंने 2 कोर्सेज करने, वो 2 घंटे में जो है बच्चे जो है कोर्स कर चुके होते हैं, फिर वो घर जा सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स वो कहते हैं कि एटलीस्ट 3 आवर्स। हाँ, ठीक है जी। तो हमने इसको मद्देनजर रखते हुए एक इस तरह का स्केड्यूल बनाया जिसमें 3 आवर्स इन द मॉर्निंग और 3 आवर्स इन द आफ्टरनून आपको कोर्सेज मिल जाएंगे बैक टू बैक। अगर आप मॉर्निंग का स्लॉट नहीं ले सकते तो आप आफ्टरनून का स्लॉट ले सकते हैं। यस, एंड द बेस्ट पार्ट इज we also have an offer, buy 2 and get 1 free. You get 2 courses, buy 2 courses और third course absolutely free। और वो इसीलिए है, तो बहुत ही जबरदस्त, I love it। और ये इसीलिए हमने किया क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे बिजी हैं, बट we also take care of them। courses में at a time the बच्चे को basically Jawad is like yes, sold। Seriously, you guys are sold because I love it, I love you what you guys are doing। लेकिन एक बहुत important सवाल, I'm sure बहुत सारे लोग अभी सोचेंगे जिसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद वो ये है कि अब आप लोग इतना अच्छा काम तो कर रहे हैं और बहुत ही फायदेमंद भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स माँ बाप को 2 चीजों के बारे में परेशानी हो सकती है। एक टाइमिंग का तो आपने टेंशन हमारी उतार दी, दूसरी हाउ एक्सपेंसिव इज इट ओनली फॉर पीपल हु कैन रियली अफोर्ड इट? What about those children जिनको तजस्सुस है इन चीजों के बारे में, जो बड़े हैंड्स ऑन हैं बट who cannot afford, वो अगर आना चाहते हैं, अगर जो क्योंकि देखने वाले हमारे पास बहुत सारे, उनका भी हक है इस तरह की एजुकेशन के लिए, तो अब वो क्या कर सकते हैं जरूर बताइएगा। ऑल्सो हम अगर इस पे भी बात कर सकें कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ समवन वांट्स टू स्पॉन्सर another child for it, तो do you guys have anything in mind for that? Let's quickly go and take a break, क्योंकि मैं personally इन चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हूँ कि the more you give back, the more you get। तो गिव बैक करेंगे तो हमारा पूरा माशरे में जितनी खराबियां हैं ना वो भी खत्म होंगी। इस बारे में सोचिएगा जरूर। रमजान भी आ रहा है। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक। अपने एक और गेस्ट को भी हम यहाँ पे शामिल करेंगे हमारे साथ इस ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। इसको एज में भी लिमिट नहीं कर सकते जवाद, राइट? ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 17 साल के बच्चे या 18 साल के बच्चे तक करें, राइट? मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट आती है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की, ठीक है जी। हम यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनको उनके ऑडिटोरियम्स में एक एक्सपीरियंस देते हैं रोबोटिक्स का, एंड्रॉयड गेम डेवलपमेंट का, और हमने बहुत लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ जो कराची के उनको Karaya हुआ है, और एट अ टाइम 200 बच्चों को कराया हुआ है, ठीक है जी। मुझे बताइए, जो एंड्रॉयड गेम डेवलपमेंट की आप बात करें, ये तो बाकायदा एक फील्ड भी है लेटर ऑन इन लाइफ। इट्स अ प्रोफेशनल करियर चॉइस, राइट? देखिए, आप जिस तरह अगले 5 साल बाद लोगों को पता चल जाए कि उनके लिए कोडिंग सीखना जरूरी है, प्रोग्रामिंग सीखना जरूरी है, इसी तरह इस वक्त की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज एप्लीकेशन बिल्डिंग, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बिल्डिंग। इंफॉर्मेशन एज में अगर आज आपके बच्चे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं, जो कि मेरा 2 साल अभी पूरा 2 साल का भी नहीं हुआ, उसको पता एग्जैक्ट ऐड भी करूंगी कि आजकल आई वाज टॉकिंग टू माय यंगर कजन who is also your age perhaps, and उनसे मेरी कल बात हो रही थी, and he's very good in debate. He is taking part in the Pakistan debate with competitions and all of that. So I was realizing after talking to him, and that is कि debate हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा I think neglected होता है,
और हर स्कूल में एट एवरी लेवल स्टूडेंट शुड बी इनकरेज फॉर पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग दुनिया में जो टॉप 5 फेयर्स है ना उसके अंदर आ जाता है। और अगर आपका बच्चा डिबेट कर पाता है, यानी कि रैंडमली किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करता है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकता है, किसी को अपनी बात समझा सकता है, यकीन जाने वो दुनिया के किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जवाद वांट्स टू से समथिंग। I would second your thoughts, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ. We've been in this business for past pretty much 6 years now. Yeah. And हमने इस बात को जल्दी रियलाइज कर लिया था कि this is not just a place where parents would pay the fee and the kids would be here for 2-3 hours and would go. We have converted this place into an institution. An institution, a place जहाँ पे बच्चे मोरल और एथिकल वैल्यूज भी सीखते हैं. Beautiful. A place जहाँ पे हम उनसे प्रेजेंटेशंस करवाते हैं, उनको बताते हैं कि how to be a good communicator, how to actually define about your model, define about the course you're learning. That's brilliant. तो this is actually, मैंने आपको वही बताया ना कि हम उनकी वो सारी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं. तो आप ये देख सकते हैं, ये इट्स एन एंटायर प्रोसेस. ये आप सिर्फ बना के रख नहीं दिया, उनको अपने मॉडल का पर्पस भी समझाना है कि वो क्यों बनाया है इन्होंने, एंड देन व्हाट इज इट एंड हाउ डज इट वर्क, राइट? एंड यू बी सरप्राइज कि कुछ बच्चों के जो मॉडल्स हैं हमारे पास, वो ऐसे मॉडल्स हैं कि वो हमारे कुछ इंस्ट्रक्टर्स ने भी बनाए नहीं थे और हमने उनको अपने पास, वो कहते हैं ना कि those are the demo models, they are there. This was made by a girl who just turned 10. Wow. But she knows what she's doing. She knows what are these kind of. अच्छा, फिर सेंसर्स के नाम at an early age पता होना भी बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात एक ऐसे माशरे में जहाँ पे मैं आपको बताऊँ, हमारे पास कुछ डिलेमास हैं, we are facing them. जी. हमारे माशरे में हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हुए जितने वो होते हैं ना प्रॉब्लम्स आते हैं आपको. अच्छा, कुछ एजुकेशन जो है दैट्स रियली एक्सपेंसिव. बिल्कुल. ठीक है जी. तो ये स्टेम एजुकेशन की जो हम बात करते हैं, वो जो स्कूल में आपने सब कुछ सीखा है, साइंस, जी जी, वो सब कंबाइन इनटू वन है, राइट? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. एब्सोल्युटली. वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाते वापस आएंगे. एक सवाल मैंने पूछा था सायरा से आई थिंक 1 या 2 ब्रेक पहले कि व्हाट अबाउट दोस, व्हाट अबाउट वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका क्या? यही बात आपसे जवाब भी लेंगे, आपका मैसेज का हिस्सा भी बना लेंगे, क्योंकि अब ब्रेक है आखिरी और फिर मैसेजेस भी लेना है. कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, हमें आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकें तो कॉल कर ले. वैसे मुझे नहीं लगता अब कॉल का टाइम होगा, तो फेसबुक जिंदाबाद, आप हमें जरूर मैसेज करें. वी विल बी बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक वंस अगेन. अच्छा जी, हमारे पास एक सवाल था, उसका जवाब लेते हैं. सायरा, आप लोग अंडर प्रिविलेज बच्चों को ये मौका देते हैं या नहीं देते? बिल्कुल सायरा, वी डू रियलाइज दिस इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें इन बच्चों को ज़रूर ये प्लेटफॉर्म और ये चीज़ प्रोवाइड करनी है टू गेट. हमने प्रीवियसली बहुत सारे अंडर प्रिविलेज स्कूल्स के साथ काम किया है, स्पेशल नीड्स स्कूल्स के साथ काम किया हुआ है, जिसमें डेफ पीस स्कूल कराची में एक है, आइडरू है. Even if they can't afford it, we have the whole school come over in different groups, and then we give them a flavor of these classes by providing free of cost workshops. हमने TCF के साथ garage school we work, because we do realize that these children should be exposed. They deserve it as much as anyone else, not just because if they can't afford it, it should not deprive them of the right. So at the same time, अगर आप summer camp पे भी आ जाएं, so yes, we do not disclose it, but parents who come up to us with special requests with a sibling or two, there are definitely. What about people who would like to sponsor such children? Will you people cater to that? Yes, we do have a list of students, which we would like कि अगर हम लोग सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह इसको समझें और स्पॉन्सर करें, it makes it easier for us, but it obviously we will keep on doing our job, our part, but if we have help, we will always need it, चाहे वो volunteers की shape or form में हो या कोई financially किसी को support करेगा, but we do realize what is our part, that what is our role that we need to play, and we will continue to do so with or without help. Would you like to give out any message to all the youngsters, to all the mothers out there? कुछ कहना चाहती हैं? मैसेज तो ये है कि अभी शॉर्ट लिस्ट मैसेज यही होगा फॉर द समर्स कि आप लोग अपने बच्चों को सारी
एक्टिविटीज़ में एंगेज कीजिए। आई वुड नॉट ट्राई एंड से कि आप रोबोटिक्स साथ जाइए, बट चैनलाइज करें, स्ट्रक्चर्ड चीज़ें करें सो दैट दे आर नॉट ऑन लूज। और जब वो होता है तो फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, बच्चे में भी होती है, मदर्स में भी होती है। तो उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करने के लिए आप अपने बच्चों में स्ट्रक्चर, एंड आई डू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री प्ले ऑल्सो। तो वो जो गार्डन का प्ले टाइम है ना, वो बिल्कुल किसी भी कॉस्ट में गार्डन का एक घंटे का 2 घंटे का फ्री टाइम को आप 24 घंटे का फ्री टाइम ना बना दें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो विद दिस नीड इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। आई फील फिजिकल प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू रन, टू स्वेट, टू गेट टायर्ड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो इन सब चीजों का बैलेंस लेके चलें। आई एम श्योर यू हैव अ ग्रेट समर। Great, Jawad, what would you like to say? Your message for the viewers. My message is that a nation like Pakistan, we need active students who are very much performing in science, technology, engineering and maths. So these kind of camping sessions, these sessions where you can gather kids for ideas together, टीम वर्क आप उसमें उनकी इम्प्रूव कराते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस इम्प्रूव कराते हैं, एंड यू एक्चुअली टेल देम हाउ टू बिकम अ गुड सिटीजन। ऐसे वर्कशॉप्स की तरफ रुख कीजिए, अपने बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज कीजिए एंड मेक देम अ बेटर पाकिस्तानी प्लीज। क्या बात है, ब्यूटीफुल। हब्बाब, योर मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज मदर्स जो कि बच्चों को मना करती है ना, ये ना करो, वो ना करो। आपकी अम्मा ने भी आपके साथ ऐसा किया। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग, फॉर शेयरिंग योर एक्सपर्टीज विद अस। आई हैड अ ग्रेट टाइम टुडे। मुझे तो बहुत सारी डायरेक्शन और रूट मिल गई है आज, और मैं तो यकीन जाने चीज ना कर लेना सारा सोच रही हूँ रोबोटिक्स शुरू करना मैं भी। व्हाई नॉट? वैसे यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहूंगी, सीखने की कोई एज नहीं होती है। क्या पता मुझ जैसा कोई इंसान हो, उसको दिल चाहे रोबोटिक्स सीखने का, मैं भी कुछ बनाऊं। ऐसे 10 साल की बच्ची बना रही है, देखो जरा, आई डोंट इवन नो ये क्या है। बट यू सी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। लाइक मैं अपनी एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ जब शेयर करती हूँ, मेरी बेटी ने ऐसे किया, मेरी बेटी ने ऐसे किया, इट्स सो बिकॉज आई नो आप लोगों के यहाँ भी घूम फिर के बच्चे एक ही किस्म का रिएक्शन दे रहे होते हैं, और हर किस्म की एज ग्रुप में वही चीज आपको मिलती है। वी ऑल बीन देयर, डन दैट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभार हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ जब हमारा बच्चा आके कहता है ना, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, हम भूल जाते हैं हमने भी अपने अम्मा बाप को जरूर कहा होगा एट वन पॉइंट और द अदर कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। हमें क्या करना है एज पेरेंट्स? आई एम नॉट सेइंग कि आप 24 घंटा अपने बच्चों को अपने गोद में बिठा के रखें, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, दैट इज नॉट अ हेल्दी थिंग टू डू। लेकिन आपकी जिम्मेदारी कि आप उनको डायरेक्शन दें, आप उनके लिए एक प्लान बनाएं, उनके कंसेंट के साथ, उनके साथ मिलके, और देन उनको थोपे नहीं, उनको समर वेकेशन में खास तौर पर लेट देम plan what they want to do and then execute it with them. इसी नोट के साथ इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। Have a great summer vacations, all of you. Enjoy this time and make loads and loads of memories. सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।